गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। आज उसी की जो नेक्स्ट जो आपका पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में अपन पढ़ेंगे। इस टेंस को पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले इसका मीन्स समझेंगे। मीन्स समझने के बाद में अपन इसकी पहचान देखेंगे कि हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है और इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होती है। अगला अपन हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, इसकी मेन वर्ब की बात करेंगे। तो इन सबको अपन वन बाय वन करके पॉइंट बाय पॉइंट में पढ़ेंगे अपन इन सबको। तो सबसे पहले आज से ये होता है इसका, आज से या इसको अपन कह सकते हैं मीन्स। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर कोई भी जो एक्शन होता है वो जारी रहता है, यानी कि वो पास्ट में किसी समय पर जारी या स्टार्ट हुआ था और वर्तमान में वो जो एक्शन है वो जारी है और भविष्य में भी वो किसी समय तक जारी रहेगा। ये सब चीज़ें हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का बोध करवाती है, लेकिन इसमें हमें कहीं पर भी टाइम नहीं दिया होता है, कहीं पर भी हमें टाइम का मेंशन नहीं होता है। तो ये तो हो गया इसका मीन्स या इसका आज से। अब अपन नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले जब अपन ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें यदि किसी हिंदी, याद रखना स्टूडेंट्स आप, यदि किसी हिंदी वाक्यों के अंत में कुछ शब्द आ जाए, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं, हुई हैं, यदि ये शब्द आ जाते हैं, यदि किसी भी हिंदी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं या फिर हुई हैं, यदि ये शब्द आ जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। तो ये तो हो गई इसकी साधारण सी पहचान हिंदी के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन किसका यूज करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर मुख्यतः अपन 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स का अपन यूज करते हैं। सबसे पहली अपन बात करते हैं इज, सेकंड एम और लास्ट आर। अब इन तीनों का यूज कहाँ करते हैं अपन, सबसे पहले ये चीज़ अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इज का प्रयोग हमेशा अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ये ध्यान रखना आप, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि इज का प्रयोग अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। एम का यूज ओनली या सिर्फ और सिर्फ अपन यहाँ पर आई के साथ करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आर बचा, इसका यूज अपन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन इसका प्रयोग करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है आपके यहाँ पे। इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेन वर्ब की। तो देखो आप, इस टेंस के अंदर मेन वर्ब के रूप में अपन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का अपन यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म कहते हैं अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना, इसी को अपन फोर्थ फॉर्म के रूप में भी जानते हैं। तो इसका अपन इसमें मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। अब यहाँ पर इसके ही एग्जाम्पल स्वरूप अपन यहाँ पर एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अब हिंदी के अंदर अपन एक सेंटेंस की बात करते हैं। एक सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो आप, सेंटेंस देखो, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, मैं, वर्ब क्या है, लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। तो अब इसी को अपन यहाँ से हमें पता लगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ से अपन यूज करते हैं, सबसे पहले मैं को कहते हैं अपन आई, ठीक है। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन यूज करते हैं किसका, एम का। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे एम, आई एम। लिखने को क्या कहते हैं, राइट। अब राइट में क्या जोड़ देंगे अपन,
आईएनजी जोड़ देंगे। अब आईएनजी जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ने के भी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रूल्स है जिसको अपन यहाँ पर अपन मेंशन करेंगे। सबसे पहले मैं ये सेंटेंस आपका कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे वर्ब के अंदर आईएनजी लगाने के रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो आप, आई एम राइटिंग एक पत्र, एक को कहते हैं ए, आई एम राइटिंग ए लेटर। देखो आप, इसमें कहीं पर भी टाइम मेंशन नहीं हो रहा, तो यह है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक एग्जाम्पल। अब अपन बात कर लेते हैं कि कौन से वर्ब के अंदर जब आप आईएनजी, जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर लिखने को अपन कहते हैं WRITE, राइट कहते हैं। अब यहाँ पर ई था, लेकिन जब अपन ने आईएनजी लगाया तब अपन ने ई को रिमूव कर दिया। तो इसके लिए अपन यहाँ पे 2-4 जो रूल्स हैं आईएनजी लगाने के, उनके अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि यदि, ध्यान से समझना आप, यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में ई, किसी वर्ब के अंत में ई लेटर आया हुआ हो और ऐसे शब्द में यदि आपको आईएनजी लगाना हो तो अपन क्या करते हैं, आईएनजी लगाते वक्त ये जो ई शब्द इसको अपन क्या कर देते हैं, इसको अपन कर देंगे रिमूव। क्या कर देंगे, इसको अपन रिमूव कर देंगे और नया वर्ड आपके सामने बनकर आ जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं, एक वर्ड है आपका मैक, अब इसमें आपको क्या जोड़ोगे आप, आईएनजी। तो आईएनजी जोड़ना, तो ये वाला जो ई है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ से इसको अपन हटा देंगे और जो नया वर्ड बनकर सामने आएगा वो आएगा आपका मेकिंग। तो यानी कि कहने का मतलब, यदि किसी वर्ब के अंत में ई वर्ड हो या ई लेटर हो तो अपन इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। इसके अलावा जब अपन अगले नियम की बात करते हैं, यदि किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वोवल हो, एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वोवल हो, ये नियम आपको याद रखना। दूसरा नियम देखो आप, यदि किसी वर्ब के अंत में, याद रखना आप, किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, अंत में क्या हो, एक कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जानते हो आप, यानी कि कोई भी व्यंजन हो, A-E-I-O-U को छोड़कर, यानी किसी भी वर्ब के अंत में क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक सिंगल वोवल हो। याद रखना आप, सिंगल क्या हो, वोवल हो। तो ऐसे वाक्यों में जब अपन आईएनजी जोड़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, अंतिम वर्ड को डबल कर देते हैं। जैसे आप अपन बात करते हैं एक वर्ड की, जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं PUT, इसमें अपन को क्या जोड़ना है, आईएनजी। अंतिम वर्ड क्या है इसमें, कॉन्सोनेंट, और इससे पहले क्या है आपका, सिंगल वोवल। ऐसी पोजीशन अपन क्या कर देते हैं, जो अंतिम कॉन्सोनेंट है इसको अपन डबल कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये पुटिंग हो जाएगा आपका ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि यहाँ पे आपके डबल वोवल्स दिया हो, डबल वोवल अगर आपके दिया हुआ हो, तब यहाँ पर ये जो अंतिम लेटर है ये डबल नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन थर्ड वाली प्रोसेस की। अब थर्ड जो रूल है वो ये कहता है कि यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि तीसरा जो रूल है आईएनजी लगाने का वो ये है कि यदि किसी वर्ब के अंत में IE आए तो आईएनजी लगाते वक्त अब हम इस IE को हटाकर इसको बदल देते हैं किसके अंदर, Y के अंदर, Y लेटर के अंदर इसको अपन चेंज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, जैसे यहाँ पर अपन एक एग्जांपल देखते हैं। एक वर्ड है आपका LIE, इसमें आपको जोड़ना है क्या, ING, तो ये हो जाएगा LYING। कहने का मतलब जो आपका IE है वो Y के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये है आपका ING लगाने का नियम। अब अपन बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही आगे। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका प्रयोग हम कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं,
जैसे अपन बात करते हैं कुछ वर्ब होती है ऐसी, जैसे यहाँ पे मैं नोट लगा के लिखता हूँ ताकि आप इसको आपके नोटबुक में मेंशन कर लो। जैसे कुछ वर्ड है जैसे बिलोंग, सीम, डिपेंड। अपन बात करते हैं बिलोंग, सीम, डिपेंड। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स जैसे आपके अपन बात करते हैं इक्वल, ऑन, अपीयर, इक्वल, अपीयर। और इसके अलावा अपन बात करते हैं डिजर्व की। ये कुछ वर्ड्स ऐसी होती है जिनका प्रयोग हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। इनका प्रयोग हम मोस्टली सिंपल या अपन कह सकते हैं इंडेफिनाइट टेंस के अंदर अपन इनका यूज करते हैं। इसके अलावा ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन बात करते हैं संवेदना सूचक जो क्रियाएं होती है, याद रखना आप, संवेदना सूचक जिनको कह सकते हैं अपन, जो हमें जिनका सेंस हमें ज्ञानेंद्रियों से होता है। तो उस प्रकार की जो उस प्रकार की जो वर्ब्स होती है उनका प्रयोग भी हम कंटिन्यूअस टेंस में न करके इंडेफिनाइट या सिंपल टेंस में उनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं आपकी क्रिया होती है संवेदना सूचक में, संवेदना सूचक क्रियाओं का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं लव, LOVE, तो कभी भी आपने लविंग नहीं सुना होगा एज ए वर्ब, यानी कि वर्ब के रूप में हम लविंग वर्ब का यूज नहीं करते। इसके अलावा अपन बात करते हैं वांट, या फिर अपन बात करते हैं लाइक। इस प्रकार की जो संवेदना या जो ज्ञानेंद्रिय से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उनका वर्ब, उनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में न करके इंडेफिनाइट टेंस में हम उनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं बिलीव, डिजायर, होप, ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं इसके फॉर्मेशंस की, इसकी बनावट की, कि किस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस अपन बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनावट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके पॉजिटिव प्रकार के या पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस की। अब पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन यूज करते हैं इज, एम, आर। अब आपको पता है कि इज का प्रयोग कहाँ होगा, एम का प्रयोग कहाँ होगा और आर का प्रयोग कहाँ होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें अपन ने पहले मैंने इसी टेंस के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद में आएगी आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब में भी इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है इसके अंदर अपन क्या ऐड कर देंगे, ING ऐड कर देंगे, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म का अपन यूज कर लेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गए, मेन वर्ब हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, और इसके बाद में एडवर्बियल का अपन प्रयोग करते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप का अपन यूज कर लेते हैं। अगली जो अपन बात करते हैं वो था आपका नेगेटिव टाइप का सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वही सब्जेक्ट, इसके बाद में वही अपनी हेल्पिंग वर्ब, वही इज, एम, आर, तीनों में से जो भी सूटेबल होगी वो आएगी। सूटेबल क्या होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में थर्ड पेज पे अपन नोट का यूज कर देंगे। अगली स्टेज पे मेन वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म के अंदर या बेस फॉर्म के अंदर अपन ING का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसमें अपन बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे बनेगी। अब देखो आप, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस वाले जो अपना वीडियो था उसमें मैंने यही बताया था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं हिंदी के अंदर। एक में क्या होता है, अपन बात करते हैं कोई भी सेंटेंस यदि आपका हिंदी में क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो तो इंग्लिश में उसको अपन
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और यदि हिंदी के अंदर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में आए तब इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश के अंदर WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर अपन यस या इंग्लिश में कहें तो अपन यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम और आर जो भी सूटेबल होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसका अपन प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट इसी का नेगेटिव बना लेंगे अपन। तो इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपकी वही हेल्पिंग वर्ब जो भी सूटेबल होगी वो आ जाएगी। इसके बाद में आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन ING का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल और लास्ट में फुल स्टॉप। अब यहाँ पर अब जो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो ये कि इस प्रकार इस टेंस के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर एडवर्बियल के रूप में अपन कौन कौन से शब्द या कौन कौन से वर्ड्स का अपन यूज करेंगे। तो वो बताने से पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक सिंपल सा स्ट्रॉन्ग है कि जैसे अध्यापक बातें कर रहे हैं, या ये सेंटेंस को छोड़कर अपन एक लिखते हैं कि जैसे अपन बात करते हैं, जैसे मैं आपको सेंटेंस लिखूंगा पॉजिटिव सेंटेंस का, उसको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव के अंदर चेंज करना है। तो सेंटेंस है जैसे सीता कमरे में सोई हुई है। सेंटेंस देखना आप, सीता कमरे में सोई हुई है। अब सबसे पहले तो मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी, हुआ है, हुए हैं, हुई है, तो वो वर्ड यहाँ पर आ चुका आपका, ठीक है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, सीता। क्रिया क्या है, वर्ब क्या है यहाँ पर, सोना। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कमरा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट की। तो सबसे पहले सीता, सीता को SITA लिखते हैं और SEETA लिखते हैं। जैसे भी आप नेम स्पेलिंग है, जैसा भी आप चाहो वैसे इसको लिख सकते हो। तो देखते हो आप। तो सबसे पहले सीता। अब सीता सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अपन यूज करते हैं इज का, तो यहाँ पर आ जाएगा इज, सीता इज, ठीक है। अब इसके बाद में सोना को क्या कहते हैं, स्लीप, और इसमें क्या जोड़ देंगे अपन, ING। तो सीता इज स्लीप में अपन ने जोड़ दिया क्या, ING। तो सीता इज स्लीपिंग इन द कमरा, कमरे को कहते हैं अपन रूम। इसी सेंटेंस को आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव में चेंज करके बनाना है। अब अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर अपन एडवर्बियल के रूप में कौन कौन से वर्ड्स का अपन यूज करते हैं। तो अब लिखते हैं अपन एडवर्बियल। ये एडवर्बियल आपके 9th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर, उन सब में ये काम में आते हैं। इनके बेस पे अपन जो वहाँ पे ब्रैकेट होता है उसको अपन फिल करते हैं। जैसे अब यहाँ पर इस प्रकार के या कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्बियल कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले एडवर्बियल, तो अपन बात करते हैं नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इसके अलावा अपन टुडे को भी अपन मान सकते हैं, नाउ, एट प्रेजेंट भी इसी के अंदर अपन लेते हैं, एट प्रेजेंट, या फिर एक और वर्ड का अपन बात करते हैं टुडे,
बहुत सी बार टुडे को भी अपन इसी के अंदर एडवर्बियल के रूप में यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक जैसे एक एग्जाम्पल लेकर देता हूँ। जैसे आपके बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मदर डेज, देखो आप सेंटेंस आ गया आपके मदर डेज, ठीक है। इसके बाद में आपका सेंटेंस आ गया फूड इन द किचन, इन द किचन एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, और ब्रैकेट में आपकी जो वर्ब है वो आ गई कुक। तो आप देखो आप एट प्रेजेंट को देखकर आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब फिल कर सकते हो। तो मदर सिंगुलर के साथ आएगा आपका इस, मदर इज, और वर्ब अब क्या आएगा, कुक के अंदर आईएनजी जोड़ देंगे। डबल, यहाँ देखो आप अंतिम वर्ब कॉन्सोनेंट, इनसे पहले डबल वोवल, तो आईएनजी लगाते वक्त इनको अपन हटाते हैं, डबल वगैरह कुछ नहीं करते हैं, जैसा कि अपन ने रूल्स में पढ़ा था। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लगभग कंप्लीट हो गया। इसके एक दो यूजेज है जो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो पहला यूजेस मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर। देखो आप, सबसे पहली चीज़, इसका प्रयोग हम उन कार्यों के साथ करते हैं जो बोलते वक्त जारी रहते हैं। पहला यूज, इसका प्रयोग हम उन कार्यों के साथ करते हैं जो बोलते वक्त जारी हैं। जैसे मैं बोलते वक्त लिख रहा हूँ तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन, ऐसे एक्शंस जो प्रेजेंटली या वर्तमान के अंदर जारी रहते हैं उनको भी अपन कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर शामिल करते हैं। और थर्ड और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका यूजेज है वो ये है कि नज़दीकी भविष्य के जो नियोजित कार्य होते हैं उनके लिए भी अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा मित्र अगले रविवार पहुंचेगा। अब देखो आप, अगला रविवार बिल्कुल नज़दीक या नियर फ्यूचर है, ठीक है, और ये डेफिनेट प्लान है, तो इसके लिए भी अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर आज आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।